ब्रेकिंग न्यूज। एक येमेनी मिसाइल ने इजराइल के बीचों बीच निशाना साधा है, जिससे पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। इस अप्रत्याशित हमले ने न केवल इजराइल बल्कि पूरे मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ा दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए एक गंभीर खतरा है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह मिसाइल यमन से दागी गई थी और लगभग 2000 किलोमीटर का सफर तय करके सेंट्रल इजराइल तक पहुंची। इस मिसाइल की यात्रा ने इजरायली सुरक्षा तंत्र की कमजोरियों को उजागर कर दिया है। यह मिसाइल इतनी लंबी दूरी तय करने में सक्षम थी कि इसने इजराइल के कई प्रमुख शहरों को खतरे में डाल दिया। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की मिसाइलें भविष्य में और भी अधिक खतरनाक साबित हो सकती हैं। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने इस बात की पुष्टि की है कि मिसाइल एक सुनसान इलाके में गिरी, जिससे सिर्फ संपत्ति को नुकसान पहुंचा है और कोई हताहत नहीं हुआ है। हालांकि इस घटना ने इजराइल की सुरक्षा तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इजरायली सेना ने कहा है कि वे इस हमले की पूरी जांच करेंगे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। ये पहली बार हुआ है जब हौथी मिसाइलें इजरायली सीमा में इतनी गहराई तक घुसी हैं। इससे पहले हौथी मिसाइलें इजराइल के बॉर्डरवर्ती क्षेत्रों तक ही सीमित थीं। इस घटना ने इजराइल की सुरक्षा रणनीति को पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया है। विशेषज्ञों का मानना है कि हौथी विद्रोहियों की इस नई रणनीति से इजराइल को गंभीर खतरा हो सकता है। ईरान समर्थित गठबंधन का हिस्सा हौथीज ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि उन्होंने एक नई हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो इजरायली सुरक्षा सिस्टम को चकमा देने में कामयाब रही। यह तकनीक इतनी उन्नत है कि यह इजराइल के सबसे आधुनिक सुरक्षा तंत्र को भी पार कर गई। विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार की तकनीक का उपयोग भविष्य में और भी अधिक खतरनाक हो सकता है। हमास इजराइल संघर्ष की सालगिरह नजदीक आते ही उन्होंने इस हमले को फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता का काम बताया है और आगे भी ऐसे हमले करने की चेतावनी दी है। हौथी नेताओं का कहना है कि वे फिलिस्तीनी लोगों के संघर्ष में उनके साथ हैं और इजराइल के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। इस घटना ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच तनाव को और बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने हौथीज के इस कृत्य के लिए भारी कीमत चुकाने की कसम खाई है और जोर देकर कहा है कि इजराइल पर निशाना साधने वालों को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल अपनी सुरक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और हौथी विद्रोहियों को उनके इस कृत्य के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि इजराइल अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। इससे पहले जुलाई में भी हौथीज ने एक हमला किया था, जिसमें तेल अवीव में कई लोग हताहत हुए थे। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने यमन के होदेइदा शहर पर जोरदार हमला किया था। इस हमले में कई हौथी विद्रोही मारे गए थे और उनके कई ठिकाने नष्ट कर दिए गए थे। इजराइल ने कहा है कि वे इस प्रकार के हमलों का मुंहतोड़ जवाब देंगे और हौथी विद्रोहियों को उनके कृत्यों के लिए सजा देंगे। इस घटनाक्रम के बारे में ताजा जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। हम आपको इस घटना से जुड़ी हर नई जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। इस हमले के बाद इजराइल और यमन के बीच तनाव और बढ़ गया है और यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में इस घटना का क्या परिणाम होगा। हमारे साथ बने रहें और इस महत्वपूर्ण घटना की हर नई जानकारी प्राप्त करें। इस हमले के बाद अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने इस घटना की निंदा की है और सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। विश्व के कई नेताओं ने इस हमले की निंदा की है और इजराइल के साथ एकजुटता व्यक्त की है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी चिंता बढ़ा दी है और कई देशों ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इजराइल के नागरिकों में भी इस हमले के बाद गुस्सा और चिंता बढ़ गई है। कई शहरों में लोग सड़कों पर उतर आए हैं और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इजरायली सुरक्षा बलों ने भी अपनी तैयारियों को और मजबूत कर दिया है।
और देश भर में सुरक्षा उपायों को बढ़ा दिया है। इस हमले के बाद इजराइल में सुरक्षा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि इस हमले ने इजराइल की सुरक्षा तैयारियों को पुनः विचार करने पर मजबूर कर दिया है। हौथी विद्रोहियों की इस नई मिसाइल तकनीक ने इजराइल के सुरक्षा तंत्र को चुनौती दी है और भविष्य में इस प्रकार के हमलों से निपटने के लिए नई रणनीतियों की आवश्यकता होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इजराइल को अपनी सुरक्षा तैयारियों को और मजबूत करना होगा और नई तकनीकों का विकास करना होगा। इजराइल और हौथी विद्रोहियों के बीच यह संघर्ष नया नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों पक्षों के बीच कई बार संघर्ष हो चुका है। इस हमले ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है और यह देखना बाकी है कि आने वाले दिनों में इस संघर्ष का क्या परिणाम होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इस हमले के बाद कई देशों ने इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए कूटनीतिक प्रयास शुरू कर दिए। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी इस संघर्ष को समाप्त करने के लिए मध्यस्थता की पेशकश की है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के कूटनीतिक प्रयासों से ही इस संघर्ष को समाप्त किया जा सकता है और क्षेत्र में स्थिरता लाई जा सकती है। इस हमले के बाद भविष्य में क्या होगा, यह कहना मुश्किल है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार के हमले क्षेत्रीय स्थिरता के लिए गंभीर खतरा हो सकते हैं और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। इजराइल और हौथी विद्रोहियों के बीच यह संघर्ष कब और कैसे समाप्त होगा, यह देखना बाकी है। हमारे साथ बने रहें और इस महत्वपूर्ण घटना की हर नई जानकारी प्राप्त करें। इस महत्वपूर्ण घटना की हर नई जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। हम आपको इस घटना से जुड़ी हर नई जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। धन्यवाद।